पहले तो मैंने कहा शास्त्र कहते हैं कि 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है, तो अभी तो आजकल कोई 100 वर्ष तक जीता हुआ दिखाई नहीं देता। 60, 70, 80 साल तक तो राम नाम सत्य हो जाते हैं। उसमें से भी आधा जीवन हमारा सोने में चला जाता है, बाकी बचा हुआ समय हमारा खाने में, सोने में, भोगने में चला जाता है। बुद्धि की उहापों में, शरीर के पोषण में, मन के मनोरंजन में समय बीत गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास जैसी हमारी स्थिति हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा बंधुओं माताओं, ये बार बार समय आएगा नहीं। और उनका बुरा नहीं है जो जानते नहीं है, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य जुड़ गया जो जानने के बाद भी अपने भाग्य को जो सौभाग्य में नहीं बना पाते, जो पुण्यत्व की प्राप्ति नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं आजकल, तो खैर आपको ऐसे स्थान कम मिलेंगे, लेकिन पहले जब हम लोग क्षेत्रों में जाते थे तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, अंडमान निकोबार इत्यादि के, जो राम और कृष्ण को नहीं जानते थे। तो जो नहीं जानते, जाने में गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जान करके भी जो गलती करे उसके आगे क्षमा शब्द नहीं जुड़ता। वो मुझे एक बात का स्मरण आता है कि एक बार क्या हुआ कि एक धोबी निकल के जा रहा था मार्ग में से। तो जब धोबी निकल के जा रहा था तो उसे मार्ग में ना एक बड़ा सुंदर सा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि ये पत्थर तो बड़ा चमकदार है, आम पत्थरों से ये पत्थर अलग है। तो उसने उस पत्थर को उठाया और अपने गधे के गले में बांध लिया और अपने गधे को लेकर के आगे बढ़ गया। तभी एक घोड़े पर बैठ करके एक जोहरी, जोहरी समझते हो ना, सुनार को कहते हैं, जिसे धातुओं की परख होती है कि सोना है, चांदी है, हीरा है, क्या है। उस जोहरी की दृष्टि धोबी के गधे के गले में बंधे हुए पत्थर पर पड़ी। उसने देखा, अरे इतना कीमती हीरा इसने अपने गधे के गले में बांधा है। बस देखना था, वो घोड़े से उतर गया और उस धोबी से कहता है कि भाई, जो तुमने अपने गधे के गले में बांधा है ना, मुझे बड़ा पसंद आया, तुम इसे मुझे दे दो। उसने कहा, महाराज दे तो दूंगा, लेकिन पहले आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बोले, क्या कीमत देनी है? बोले 10,000 रुपए चाहिए। अब तो इसको पक्का यकीन हो गया कि ये जानता ही नहीं है कि हीरा है। तो इसको लगा लाखों का हीरा मात्र 10,000 में देता है, सौदा कहीं से भी बुरा नहीं है। परंतु ये तो गरीब धोबी है, 5,000 भी दूंगा तो भी मान लेगा, क्योंकि किसी पत्थर के लिए इसको 5,000 मिलते हैं। तो ये उससे जो है मोल भाव करने लगा, देख 5,000 में देना हो तो दे, नहीं तो मैं चला। बोला, नहीं मैं तो 10,000 लूंगा। अब इसको लगा गरीब धोबी है, थोड़ी देर में मान ही जाएगा। तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया, सोचा एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्रतीक्षा करता हूँ, या तो 5,000 में मान ही लेगा, नहीं तो लाखों का हीरा है, 10,000 में मिलता है, सौदा बुरा नहीं है। ये थोड़ा आगे निकल के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आने 10,000। अब ये सोच रहा है लाखों का हीरा मात्र 10,000 में देता है। उसने समय बर्बाद नहीं किया, एक ही क्षण में जेब से पैसे निकाल करके उसको दिए और वो हीरा लेकर के वो चला गया। अब पहला वाला बैठ करके विचार कर रहा है, अभी तक आया नहीं, आया नहीं, चलो भैया वो नहीं आया तो मैं ही चला चलता हूं। अब ये 10,000 पाकर के ये भी पेड़ के नीचे बैठ गया था। बोले, आज तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जैसे ही आया तो देखा इसने कि धोबी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, गधे के गले में वो हीरा था ही नहीं। तो इसने उससे कहा, महाराज वो कहाँ है, पत्थर कहाँ है? मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, तुम 10,000 रुपए लो और वो मुझे दे दो। बोले, वो तो महाराज मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? बोले 10,000 रुपए का। अब तो ये लगा छाती पीटने, बाल खींचने, हाय रे लुट गया रे, बर्बाद हो गया रे। अरे मूर्ख, तूने लाखों का हीरा 10,000 में दे दिया। तो वो गरीब धोबी कहता है कि मैं तो अज्ञानी था, मूर्ख तो तू है जो जान करके भी समय की कीमत को न जान पाया, उस मूल्य की कीमत को तू भांप न पाया। इसे याद रखना, जो नहीं जानते वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, लेकिन जो जान करके भी अपने जीवन का कल्याण नहीं करते, उनसे बड़ा दूसरा मूर्ख कोई और होता नहीं है। इसे जिन्हें संतों की शरण मिल गई, इतने सुंदर शास्त्र मिल गए, कथाएं मिल गई, उसके बाद भी जो पशुओं की तरह समय काटते हैं, फिर मुझे कहने की जरूरत है कि वो क्या है। समय बार बार दस्तक नहीं देता, बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते।
तो यहां पर जितनी बार भी अवसर मिल जाए उतनी बार प्रभु की कथा श्रवण करो। कौन सुना रहा है, किसके मुख से सुननी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बस हमारे प्रभु की कथा सुनने का अवसर मिला है, इसलिए 100 काम भी बिगड़ जाएं तब भी प्रभु की कथा सुनने से वंचित नहीं होना चाहिए।